अगर आप इस मैनिफेस्टेशन को देखते हो अपनी बॉडी के बेस पे, तो डेफिनेटली ये काम करता है। यानी साइकोलॉजिकली जो भी आप सोचते हो वो आपकी बॉडी पर मैनिफेस्ट होने लग जाता है। आप अगर अपने अंदर ही अंदर ये सोचते रहते हो मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं बीमार ना हो जाऊं, हो जाओगे। क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपकी ब्रीदिंग में चेंजेस हो जाएंगे, आपकी जो बॉडी है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसको स्ट्रेस बोलते हैं, एंजाइटी बोलते हैं। उसकी वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएगी, वो प्रॉब्लम्स बॉडी के लेवल पर मैनिफेस्ट होने लग जाएगी। बट अगर आप यहां पर बैठ करके, जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि आप अगर बैठ करके कुछ भी सोचते रहो कि मुझे इतना पैसा चाहिए, तो वो पैसा आपके पास में खुद चल करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्या होगा उससे? ध्यान से समझो। अगर आप बोलते हो कि मेरे को 1 करोड़ रुपए चाहिए, विजुअलाइज करते हो कि मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ गया है और उससे रिलेटेड एक घर आ गया है, एक गाड़ी आ गई है। जैसे लोग दिखाते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कि इस तरह से आपको सिर्फ सोचना है, बिलीव करना है, आस्क करना है इस यूनिवर्स से और वो यूनिवर्स आपको दे देगा। ऐसा नहीं होता है। ये काम करेगा, लेकिन कैसे करेगा? ध्यान से समझो। आप सोच रहे हो मेरे को 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। अब माइंड क्या करेगा? वो रास्ता निकालेगा। अब 2 चीजें होंगी, या तो आप कैपेबल हो उस रास्ते पे चलने के लिए या नहीं हो जी। क्योंकि मांगने से थोड़ी ना 1 करोड़ मिलता है, उसके लिए आपको कैपेबल होना पड़ेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, आप यहां पर आते हो एक जॉब इंटरव्यू के लिए। मैंने आपसे पूछा कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हो? आपने बोला आई एक्सपेक्ट अराउंड 10 लाख रुपीज पर मंथ। मैंने आपका रिज्यूम देखा, सब कुछ देखा, समझा आपने क्या क्या किया है। मैंने कहा बट वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू मोर देन 50,000 रुपीज पर मंथ। तो ये क्या हुआ? आपने जो मांगा उसके बेस पे थोड़ी ना मिला। जो आपकी एक्चुअल में कैपेबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, जो बैकग्राउंड है, जो एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे मिलेगा ना। बल्कि अगर जरूरत से ज्यादा मांग लिया तो फंस भी सकते हो, क्योंकि हो सकता है वो जॉब आपको मिल जाती अगर आप रीजनेबल मांगते तो। बट आपने इतना ज्यादा मांग लिया तो सामने वाले ने कहा भाई ये तो कुछ अलग ही दुनिया में है, तो छोड़ दो इनको हमको रिक्रूट नहीं करना है। नंबर 1। नंबर 2, अब ध्यान से समझो क्या होगा। या तो उस 1 करोड़ के लिए आप कैपेबल हो या नहीं हो। अगर कैपेबल हो तो मांग क्यों रहे हो भिखारियों की तरह? जी। जो कैपेबल है उसको तो खुद ही मिल जाएगा। ट्रू। बिल्कुल ऐसे कि मेरे को 1 करोड़ की एक ब्रांड डील मिल जाए, ब्रांड डील मिल जाए, ब्रांड डील मिल जाए। अरे भाई, अगर आप कैपेबल हो तो 1 करोड़ की क्या आपको 10 करोड़ की भी मिल जाएगी। तो उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्या जरूरत है? और अगर आप कैपेबल नहीं हो, अब जितना आप अपने माइंड में बोलते चले जाओगे मेरे को 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, अब आपके दिमाग में और कोई थॉट ही नहीं आएगा। सुबह से रात तक एक ही थॉट चलेगा, कहीं से भी 1 करोड़ आ जाए। यह है बोलने की पावर, सोचने की पावर। अब आप 24 घंटे यही सोच रहे हो। अब ऐसे में कोई इंसान आएगा आपके पास में, वो कहेगा आपको क्या चाहिए, तो आपकी आंखों में दिख रहा होगा कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए। अब वो कहेगा कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएगा। अब उसका इंटरेस्ट किस में है कि आपको 1 करोड़ मिल जाए अपना काम निकाल या अपना काम निकालने में। अब वो काम चाहे सही हो चाहे गलत हो, 2 चीजें होंगी वहां पर भी। या तो वो काम आपको क्रिमिनल बना देगा, इलीगल भी हो सकता है वो काम, तब भी शायद आप करोगे क्योंकि आपका डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। डिजायर 2 तरीके के होते हैं ना, एक अपने आप को कैपेबल बनाने के, एक कुछ मांगने के। तो ये जो मांगने का डिजायर है यही आदमी को क्रिमिनल बनाता है, यही भिखारी बनाता है, यही आदमी को शॉर्टकट्स ढूंढने पर मजबूर कर देता है। दूसरा डिजायर होता है अपने आप को कैपेबल बनाने का। वहां पर कुछ मांगना नहीं पड़ता है, जितना आपको चाहिए होता है उससे बहुत ज्यादा आपको मिल जाता है। तो अब या तो आप क्या होगा, या तो आप गलत रास्ते पे चले जाओगे उस 1 करोड़ के लिए, कोई इलीगल काम करोगे और आगे जाकर के फंसोगे कभी ना कभी। नंबर 1। दूसरा, मान लेते हैं आप कोई इलीगल काम नहीं करते। कोई आदमी आता है आकर के आपको बोलता है कुछ भी इलीगल नहीं है, सब कुछ लीगल है, आपको चाहिए ना 1 करोड़, अगले 1 साल में 2 साल में आपको मिल जाएगा। आपको बस ये कंपनी को हमारे ज्वाइन करना है, इतना पैसा देना है और जो आप चाहते हो वो सब सच हो जाएगा। तो अब आपकी डोर किसके हाथ में है? सामने वाले। क्या आपके हाथ में है? क्योंकि वो डिजायर अब आपके ऊपर इतना हावी हो चुका है, आपने प्रैक्टिस कर लिया है एक तरीके से सोचने का कई महीनों तक, कि अब आपके माइंड में कोई और थॉट आता ही नहीं है। आपका थॉट कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है। अब आपको किसी भी कीमत पर वो चाहिए। जिस इंसान के अंदर डिजायर बहुत ज्यादा हो गया है ना कुछ पाने का, उसको कंट्रोल करना इतना आसान है। जी जी। उसको बोलो तुझे क्या चाहिए, अच्छा तुझे ये चाहिए, चल बेटा मैं दिलाता हूं, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा। तो अब आपकी डोर किसी और के हाथ में है। तो मैं क्या कह रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे यूज करो? नंबर 1, अपने आप को उल्टा बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या होगा उससे आपकी बॉडी के लेवल पर साइकोसोमैटिक चेंजेस आएंगे। साइकोलॉजिकली जितना आप उल्टा सोचोगे उतना ही बॉडी के लेवल पे वो मैनिफेस्टेशंस होंगे।
क्योंकि वो तो डायरेक्ट इफेक्ट हो गया ना. माइंड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर बॉडी. जो सोचोगे वो बॉडी के लेवल पे होने लग जाएगा. तो सोचना ही है तो कुछ अच्छा सोचो कि आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी. दिस इज मच बेटर देन कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं. अगर झूठ भी बोलना पड़ रहा है अपने आप को तो बोल दो. थोड़ी बहुत बीमारी है भी तो बोल दो कि नहीं, माई इम्यूनिटी स्ट्रांग, मैं डील कर जाऊंगा इससे. बजाय ये बोलने के कि नहीं मैं डील नहीं कर सकता, तब तो आप बिल्कुल भी डील नहीं कर पाओगे उससे. तो वन इज एट द लेवल ऑफ योर बॉडी. यानी कि क्या जो वर्ड्स यूज करते हो आप अपने माइंड में, जिसको अफर्मेशंस बोलते हैं, थॉट्स बोलते हैं, या जो भी कुछ आप अपने अंदर अंदर अपने आप को बोलते हो, चाहे सुबह चाहे रात को, जब बोलना ही है तो कुछ अच्छा बोलो. अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा सोचो. नंबर 1 ये आ गया एक एस्पेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन का. अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है? अच्छा मतलब क्या? जो आपको पीसफुल कर रहा है और आपको कैपेबल बना रहा है. आपको मतलब क्या? आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को बेटर कर रहा है, वो सब अच्छा है. लेकिन जो भी आपको और एंशियस कर रहा है अंदर से, ये जो 1 करोड़ का डिजायर है, ये आपको पीसफुल करता है, रात की नींद अच्छी आती है या रात की नींद उड़ जाती है इसकी वजह से? उड़ जाती है. आप देख पा रहे हो ना इस सच को? तो ये अच्छा नहीं है डिजायर. अच्छा क्या है? कि मुझे ये करना है. एक है करने का डिजायर, एक है पाने का डिजायर. तो मैं क्या कहता हूं, करने के डिजायर्स अपने अंदर पैदा करो कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे अपने आप को ऐसा बनाना है. अभी मैं इस लेवल पे हूं, अब मेरे को इस लेवल पे जाना है. इन टर्म्स ऑफ माई नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, हर एक चीज को मुझे बढ़ाना है. दूसरा डिजायर कौन सा होता है? पाने का. कि अभी मेरे पास में छोटी गाड़ी है, अब मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए और अब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करूंगा बड़ी गाड़ी तक पहुंचने के लिए. अरे भाई आप पहुंच जाओगे बड़ी गाड़ी तक. क्यों? क्योंकि आप उस गाड़ी के बारे में सोचते चले जा रहे हो. और यही तो सब लोग चाहते हैं, एडवर्टाइजर यही तो चाहते हैं. क्योंकि जब आप उस गाड़ी के बारे में सोच रहे होगे अपनी पावर्स को यूज करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, तो आपको उस गाड़ी की एड दिखेगी. साथ ही साथ दिखेगा 0% इंटरेस्ट ऑन EMI. तो आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया है, मैं ले लेता हूं. अब आपकी औकात तो है नहीं वो गाड़ी लेने की, लेकिन जा करके आप लेके आ गए. अब आप फंस गए.